दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर सूरज गायब हो जाए तो उसके बाद क्या हुआ था। जैसे एलियंस ने सूरज को अपने स्पेसशिप में डालकर अपने दूसरे मंडल में लेके गए थे, तो फिर धरती का क्या हाल हुआ था, हम इंसानों का क्या हुआ था। अगर आपको ये सब जानना है तो आप जाके इस वीडियो की पार्ट 1 जरूर देखना। मैंने उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से पार्ट 1 जाके देख सकते हो, वरना ये वीडियो आपको समझ नहीं आएगी। तो फिर चलिए इस पार्ट 2 वाले पार्ट को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। अब 1 महीने बाद, यानी अब 1 महीने बीत चुके हैं। धरती ठंडी और ठंडी होते जा रही है और तापमान -40 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। अब अंतरिक्ष से धरती कुछ ऐसी दिख रही है, जमी हुई धरती और कपकपा रही है। ऑलमोस्ट पूरी धरती अब बर्फ से ढक चुकी है। धरती के सारे लगभग पेड़ पौधे अब तक मर चुके हैं, सिवाय उनको छोड़कर जो ठंडे जगह पे पहले से रहने की आदत है उनको। और ज्यादातर जानवर अब तक मर चुके हैं। समुद्र के अंदर के जीव की बात करें तो समुद्र जमने के चलते अब तक वो भी मर चुके हैं। सारे पेड़ पौधे खत्म हो चुके हैं, इसलिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हवा में अब 1 महीने बाद इतनी हो चुकी है कि हर एक सांस यानी हर एक ऑक्सीजन अब सिगरेट की धुएं की जितनी खतरनाक हो चुकी है। जब पेड़ पौधे जिंदा थे यानी जीवित थे, तब वो हवा को साफ रखते थे और शुद्ध रखते थे, पर अब साफ रखने वाला कोई नहीं है इस धरती पर। और जगह जगह पर ऐसे समुद्र के जीव हैं जो अभी भी बचे हुए हैं, सिर्फ हीट पाकर, जो कि ज्वालामुखी के पास जो नदियां हैं उनसे हीट पाकर वो अभी भी जिंदा है। और वो नदियां अभी तक तरल रूप में मौजूद हैं, इसलिए उसमें 1 महीने बाद भी जीवन बचा हुआ है। और अब 1 साल बीत चुके हैं और जो भी जीवन बचा हुआ था अब तक वो भी सब खत्म हो चुके हैं। और सारे वोल्केनोज इस अनइमेजिनेबल ठंड के चलते निष्क्रिय हो गए हैं, यानी जिसके चलते समुद्र जमे नहीं थे अब वो भी जम चुके हैं। सिवाय एक आध को छोड़कर धरती पर ठंड इतनी बढ़ चुकी है कि अब कोई भी जानवर इस धरती पर मौजूद नहीं है। धरती की पूरी सतह पर जो बर्फ की लेयर जमी थी अब वो भी हजारों गुना मोटी हो गई है। और अब शहर कुछ ऐसा दिख रहा है, सारे बिल्डिंग्स और सारे घर बर्फ से जम चुके हैं। बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें यहाँ वहाँ फॉर्म हो गई हैं। और आश्चर्यजनक की बात तो यह है कि जिस तरीके से एक जगह अभी भी बची हुई है जहाँ जीवन अभी भी है, सिर्फ एक ही जगह है वो पूरी धरती पर, और वो है अभी भी चल रही है वो, और वो है समुद्र के सबसे गहरे पार्ट में। यानी एक जगह वही है जिसमें अभी भी जीव जिंदा है, वो भी सिर्फ धरती के कोर की ताप मिल रही है इसलिए वो जिंदा है। यानी धरती के कोर से उन्हें हीट मिल रही है, जिसके चलते पानी वहाँ पे अभी भी बचा हुआ है, जिंदगी वहाँ पे मौजूद है। और साथ साथ जितने लोग हो सके उतने लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जा चुके हैं, क्योंकि वो धरती के उस पार्ट में मौजूद है जहां पर बहुत सारा जीव थर्मल एक्टिविटी है, मतलब धरती के कोर से उसे हीट मिलती है, जिसके चलते धरती उस पार्ट पे हल्की सी गर्मी मौजूद है वहां पे। अब 1000 साल बाद, यानी 1000 साल बीत चुके हैं, अभी तक कोई भी सूरज नहीं निकला है, धरती से अभी तक कोई भी सूरज नहीं दिख रहा है। और धीरे धीरे धरती की सारी आबादी अब खत्म होते जा रही है। धरती के पास कोई पेड़ पौधे या फिर जानवर नहीं बचे हैं। लोगों के पास खाने के सोर्सेज जो बचे हुए थे अब वो भी खत्म होते जा रहे हैं। धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा भी अब ना के बराबर है। अब 1100 साल बीत चुके हैं, यानी 100 साल बाद धरती का तापमान अब -160 डिग्री पहुंच गया है, यानी -160 डिग्री तक पहुंच गया है। और इस तापमान में इंसानों का कुछ ऐसा हाल हुआ है, आप इस इमेज में देख सकते हो। और 1100 साल बाद धरती अंतरिक्ष में तैरते तैरते एक नई अनजान जगह आ गई है, और भी सौर मंडल से बहुत दूर। इधर दूसरी साइड में जुपिटर, सैटर्न, मार्स, मर्क्यूरी सारे ग्रह अरबों किलोमीटर दूर दूर हो गए हैं एक दूसरे से। और अब धरती फाइनली 1100 साल बाद तैरते तैरते उस जगह आ गई है जहां पर रैंडम एस्ट्रॉइड्स धरती से टकराना शुरू हो गए हैं। अंतरिक्ष में तैरते तैरते तरह तरह के एस्ट्रॉइड्स मिलते हैं और दानव पार्टिकल्स भी घूमते रहते हैं, और बहुत खतरनाक रेडिएशंस भी आते रहते हैं जो कि धरती को कभी भी हिट कर सकती है। अपने इस सफर के आखिर में धरती एक बहुत ही तेजी से आती हुई एस्ट्रॉइड से टकरा गई है, और अब सब कुछ खत्म हो गया है। अगर ये नहीं भी हुआ तो धरती सालों तक ऐसे ही घूमती रहेगी, और इस बात की भी चांसेस हैं कि कोई ब्लैक होल धरती को अपनी तरफ संभाल लेगा और अपनी तरफ खींच लेगा। बट फ्रेंड्स, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस एक कल्पना है, यानी एक हाइपोथेसिस है, यानी एक थ्योरी है। और असल में सूरज कभी गायब हो ही नहीं सकता है। बस ये फैक्ट आपको ये समझाने के लिए था कि सूरज हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, यानी सूरज के बिना कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। धरती पर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है सूरज के बिना।
और मैं एक और डाउट आपका क्लियर कर दूं कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे एलियंस ने सूरज को ले गए थे बट धरती पर उसका असर 8 मिनट 20 सेकंड बाद हुआ था। तो ऐसे ही करके ऐसा क्यों हुआ था, क्या ये आपको पता है? ये तो आप सभी लोगों को मालूम होगा कि सूरज की लाइट पहुंचने में धरती तक 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं, बट जो लाइव सूरज है ना उसे आप कभी भी नहीं देख सकते। जब आप आसमान में सूरज देख रहे होते हो वो 8 मिनट 20 सेकंड बीता हुआ सूरज रहता है। असल में आप कभी लाइव सूरज को देख ही नहीं सकते हो, तो भी धरती से। और जो भी आसमान में रात को आप तारों को देखते हो ना, वो असल में अरबों साल पुराने तारे हैं, यानी जो पास्ट हो चुका है वो अभी जाके आपको दिख रहा है, क्योंकि लाइट बहुत फास्ट ट्रैवल करती है बट इतने सालों में ये बहुत स्लो होती है, इसलिए आपको अरबों साल पहले वाले तारे दिखते हैं रात को। और जो अभी के तारे हैं वो हमें फ्यूचर में दिखेंगे, यानी बहुत सालों बाद दिखेंगे। और ये जो अभी आपको तारे दिखते हैं ये अरबों साल पहले के तारे हैं जिसे आप अभी देख पा रहे हो।